Rahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. अभी तक हमने डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ के बारे में देखा. केमिकल स्पीशीज़ यानी कि आयंस में कैटाइंस, एन आयंस, मोलेकुलर आयंस हो गए और रेडिकल्स के बारे में देखा. इसके बाद अब हम जो देखेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है. मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि जब दो या उससे ज़्यादा एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स. ठीक हो क्या. तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ बने बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम कंबाइनिंग, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं या उसकी कितने टाइप्स हैं, यानी कि वो कितनी बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं. उनकी बॉन्डिंग के ऊपर बेस करते हुए हम उनको नंबर ऑफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं. और वो टाइप्स क्या हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनो मतलब होता है वन, ठीक है, वन. और डाई, टू. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राई का मतलब होता है थ्री. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द लास्ट वन इज़ हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, हमने इसकी 5 टाइप्स देखी. कौन कौन सी, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द लास्ट वन इज़ हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब जो मॉलिक्यूल बेसिकली होते हैं ये किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं. ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, जब भी केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो ये दूसरे आपने जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक हो गया. इसके अंदर हम इनकी डिफरेंट टाइप्स को देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनो का मतलब है वन, एटॉमिक एटम. ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक एटम होता है उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. ऐसे एटम्स जिनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक एटम होता है उनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिनके अंदर एक एटम होता है कि उनको तो हम एलिमेंट्स कहते हैं, ऐसे ही है ना. लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंटली उनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. जैसे हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस बेसिकली इनर्ट गैसेस होती हैं. ये ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी जो वैलेंस शेल है, यानी कि जिनका आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती. ठीक हो गया. इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया एंड ऑर्गॉन. हीलियम He, नियॉन Ne, ऑर्गॉन Ar. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई का मतलब होता है टू. ठीक है, डाई का मतलब, इसका मतलब ये है कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये गैस की बात हो रही है. सिंगल हाइड्रोजन होता है, वो एलिमेंट होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस है. ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके हम फार्मूलाज को देखते हैं किस तरह से मैं कह रही हूँ. तो इसमें देखिए, अगर आप हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करती हूँ, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन H2. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, टू हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन गैस की. ऑक्सीजन गैस के फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला होता है O2. इसका मतलब है इसके अंदर भी कितने एटम्स हैं, 2. तो इसके अंदर ये भी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट Cl2 की बात करें, इसके अंदर भी 2 एटम्स हैं. इसका मतलब है ये भी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. इसके बाद अगर थोड़ा सा डिफरेंट, ये तो हमने देख लिया कि जब वो एक ही तरह के जो एटम्स आ गए ना. अब एक और एग्जाम्पल देखते थे HCl की. HCl, ये देखें, इसके अंदर हमारे पास एक H है यानी कि हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है. ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ना. जैसे इसके साथ 2 लिखा हुआ था, इसके साथ 2 लिखा हुआ था, इसके साथ 2 लिखा हुआ था, हमें पता चल रहा था कि ये 2 एटम्स हैं. लेकिन इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है. इसका मतलब है जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यानी कि इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है. तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन का हो गया, एक क्लोरीन का हो गया, 1 + 1 = 2. इसका मतलब इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2. तो इसका मतलब है ये भी क्या है, डाई एटॉमिक. ठीक हो गया. यानी कि हाइड्रोजन, oxygen, chlorine and HCl, these are all diatomic molecules.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसका मतलब है अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जैसे हमने डाई एटॉमिक में पढ़ा कि 2 एटम्स होते हैं तो उनको डाई कहते हैं, 3 एटम्स होंगे तो उनको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक हो गया, CO2 भी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फार्मूला, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है वो होता है CO2। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मैंने किसका फार्मूला लिया, H2O, यानी कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। इसमें ना देखें, अगर आप हाइड्रोजन के हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है 1, 2 + 1 क्या बना 3। इसका मतलब है कितने एटम्स हैं हमारे पास, 3 एटम्स हैं, और ये हमारे पास क्या बना हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। इसके अंदर देखें कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, 1 + 2 क्या बना हमारे पास 3। इसका मतलब है इसके अंदर में ये हमारे पास क्या है 3 एटम्स हैं, तो ये क्या बनेगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O भी ट्राई एटॉमिक हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। इसका मतलब है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। इसमें नंबर का काउंट नहीं करना, इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो वो क्या होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ओजोन आ गया, सल्फ़र आ गया एंड फॉस्फोरस आ गया। इसको देख लेते हैं इनके फार्मूलाज किस तरह से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं इसके फार्मूलाज। सबसे पहले हमारे पास हमने जो बात की, हमने हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था जब हम डायटॉमिक का पढ़े थे, H2, यानी कि देखें इसके अंदर दोनों ही, एक मिनट, इसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसका मतलब है दोनों ही हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है। ये नहीं देखना कि इसके अंदर नंबर नहीं देखना, हमें नंबर काउंट नहीं करना। इसके अंदर में ये देखना है कि दोनों एक ही जैसे एटम्स होंगे। जब जितने भी 2 हैं 3 हैं, जब एक ही जैसे एटम्स होंगे तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, होमो एटॉमिक, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ हम ओजोन का देखते हैं। ओजोन का फार्मूला होता है O3। इसके अंदर देखें 3 ऑक्सीजन हमारे पास बन रहे हैं, तो ये भी क्या है, होमो एटॉमिक, ठीक हो गया। इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र 8 की एग्जांपल ले रही हूँ, S8 की। तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने सल्फ़र हैं, 8 क्या हैं, सल्फ़र हैं, सल्फ़र हैं सारे के सारे, इसकी होमो एटॉमिक बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जांपल फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस P4। पी के अंदर देखें कितने फॉस्फोरस हैं, 4 हैं, और सारे के सारे ही फॉस्फोरस के एटम हैं। सारे के सारे फॉस्फोरस के एटम मिलके P4 बना रहे हैं, P4 का मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनेगा, होमो, ठीक है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगी, ठीक हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल किस तरह से हुआ, जिसमें हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें इसके अंदर भी हमने उसके नंबर, एटम के नंबर को काउंट नहीं करना, उसकी काइंड की बेस पे हम बताएंगे कि वो हीट्रोटॉमिक हैं या होमोटॉमिक हैं। जब उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे तो हम उसको हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कह देंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देखें, एक इसमें कार्बन है, एक इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। इनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसका मतलब है ये हीट्रो है। नेक्स्ट हमारे पास H2O। H2O में एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट हैं, तो ये भी क्या होंगे, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन, यानी कि अमोनिया, NH3। इसके अंदर देखें N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। इसके अंदर ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक हो गया।
इस चीज़ की समझ आ गई कि किस तरह से हमारे पास वो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। ये हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर ली। अब हमने देख तो नहीं कि जब एक एटम होगा हम उसको मोनोटॉमिक कह देंगे, 2 होंगे तो उसको हम डायटॉमिक कह देंगे, 3 होंगे तो ट्रायटॉमिक कह देंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो 2-3 से ज़्यादा होते हैं। तो जब हमारे पास 3 से ज़्यादा एटम्स पे कंसिस्ट होगा, वो 3 है 4, 3 से ज़्यादा हैं कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मीथेन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया एंड ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इसको भी हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस पे डिफ़ाइन करेंगे। किस तरह से मैं कर लेते हैं, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इसके अंदर हम देखें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन क्या है? 4 है। जब 1 + 4 करते हैं तो आ जाता है 5। ऐसे ही ये तो 3 से बड़ा है, इसका मतलब है ये ट्रायटॉमिक भी नहीं है, ये होमो भी नहीं है, और मोनो भी नहीं है, और ये डायटॉमिक भी नहीं है। तो ये क्या होगा? ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल हम ले लेते हैं मीथेन के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। इसके अंदर देखें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। यानी कि 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं 7। तो ये क्या होंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। इसके साथ ग्लूकोज C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। 6 + 12 + 6 ये बनाएंगे हमारे पास 24। ठीक हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की कि हमारे पास किस तरह से वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। अब हमने देख लिया कि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल की टाइप्स होती हैं कौन कौन सी, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं। हमारे पास हमने पढ़ी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 1 एटम होता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 3 एटम्स होते हैं, एंड देन हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि जिनके अंदर 3 से ज़्यादा यानी कि मैनी एटम्स होते हैं, उसको हम पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद होमोटॉमिक पढ़ा जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, और हीटरो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स आ गई। हमने डिफरेंट टाइप्स की बेस पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कर दिया। अब एक छोटी सी असाइनमेंट करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। इसके अंदर हम देखेंगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज़ डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक इसके अंदर हम देखें अगर तो सल्फ्यूरिक जो एसिड है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड देखें इसके अंदर H2SO4 है। H2SO4 का मतलब ये यानी कि इसके अंदर कितने हैं? हाइड्रोजन के 2, सल्फ़र का 1, ऑक्सीजन का 4, तो कितने बने? 7 है। इसका मतलब है ये क्या होगा? पॉली। ठीक हो गया, पॉली एटॉमिक हो गया। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन H2 के अंदर देखें कितने एटम्स हैं? 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डाई एटॉमिक बॉन्ड। ये हमारे पास डाई हो गया, थोड़ा सा, और ये हमारे पास पॉली एटॉमिक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, इसके अंदर देखें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 + 1 = 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है? C6H6। ठीक है, C6H6 यानी कि कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 और 6 12 हो गए, यानी कि ये 3 से ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर H2O। इसके अंदर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो हमारे पास कितने बने? 3। और तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्राई। ठीक हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की कि किस तरह से ट्रायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसी तरह इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसको सर्च आउट करना है। आप किसी बुक से देख लीजिएगा, अपनी केमिस्ट्री की बुक से देख लें या कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करते हुए मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की, डायाटॉमिक, ट्रायाटॉमिक, पोलियोटॉमिक, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हीटोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कोई सी भी दो या तीन एग्जांपल्स सर्च आउट करके किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।